शहर से दूर एक गांव था, जहां एक बरगद के पेड़ की डाली पर एक झूला लटका था। उस झूले पर बैठने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रात में उस झूले के पास से किसी के रोने की आवाज आती थी। उस गांव में रामू और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। एक दिन रामू की पत्नी झूले को देखकर बोलती है, अजी सुनते हो ये झूला? रात में अपने आप हिलता। लोग कहते हैं इस झूले पर चुड़ैल का साया है। रामू बोला, किया मीरा, तुम भी से सब फिजूल की बातें हैं। हवा चलती होगी तो हिलता होगा, इसमें किया है। इतना बोलकर रामू बन्हा से चला गया। रात होने पर दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात को रामू को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और रामू की नींद खुल जाती है। तभी रामू मीरा से बोलता है, मीरा मीरा उठो, मुझे इस झूले के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पान में बोलती थी ना, ये वही झूले वाली चुड़ैल है। मैं खिड़की के पास जाकर देखता हूँ। रामू ने जब उस झूले की तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झूले एक औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी रामू मीरा से बोलता है, मीरा इधर आओ जल्दी। तभी मीरा वहां आजती है। मीरा उस औरत को देखकर घबरा जाती है और बोलती है, मैं कहती थी ना कि इस झूले पर चुड़ैल का साया है। भला रात 12 बजे कौन झूला झूलने आएगा? अगले ही पल वो औरत वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर वे दोनों अब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबरा कर रामू बोलता है, मेरा तू सही बोल रही थी, इस झूले पर चुड़ैल का साया है। फिर वे दोनों जाकर सो जाते। अगली सुबह मीरा का भाई राघव शहर से गांव में छुट्टियां मनाने के लिए मीरा के घर आता है। मीरा भाई देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलने लगती है, भाई आज इस बहन की याद कैसे आ गई? अरे, मीरा गर्मियों की छुट्टी चल रही थी तो सोचा क्यों ना अब की बार की छुट्टी गांव में मना ले। इस बहाने तेरे गांव को भी घूम लूंगा। भाई तुम यहाँ सो जाओ, हम अंदर वाले कमरे में सो जाते हैं और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। इतना बोलकर वे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक उस झूले के पास से किसी के रोने की आवाज राघव को सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी राघव बोलता है, अरे भाई, आधी रात को भला कौन रो रहा है? जाकर देखता हूँ। राघव खिड़की के पास जाता है। देखता है उस झूले पर एक औरत लाल साड़ी में झूला झूल रही है और रो रही है। राघव उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और आधी रात को इस झूले पर किया कर रही हो और रो क्यों रही हो? तभी वह औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। यह देखकर राघव घबरा जाता है और वह चुड़ैल उसे मार देती है। अगली सुबह जब मीरा और रामू खिड़की के बाहर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाहर राघव की लाश उस झूले के पास पड़ी थी। मीरा रोने लगती है और बोलती है, ये सब उस चुड़ैल का काम है। तभी वन्हा और गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे रामू भाई, ये किया हुआ कौन है? ये मेरा साला है। गांव में छुट्टियां मनाने आया था। रात में इस झूले वाली चुड़ैल ने उसे मार दिया। तभी उन गांव वालों में से एक का नाम हरिया था। हरिया बोला, इतना बोलकर सभी वहां से चले जाते हैं। रात होते ही सभी गांव वाले पास के गांव से एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं और वो सभी उस झूले के पास जाते हैं। वहां वही चुड़ैल बैठी होती है। तांत्रिक और गांव वाले सभी मिलकर उस झूले को जला देते हैं। जेशी ही झूला JLTA है।